इस सदन में उपस्थित उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमती ऋतु खंडेरी भूषण जी, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, विपक्ष के नेता श्री यशपाल आर्य जी, माननीय सदस्यगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजन, सभी को मेरा नमस्कार। उत्तराखंड राज्य की स्थापना की रजत जयंती के ऐतिहासिक अवसर पर लोकतंत्र के इस मंदिर में विधानसभा के विशेष सत्रों में आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस अवसर पर मैं उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व और वर्तमान सदस्यों तथा राज्य के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान यहाँ के जनमानसीय आकांक्षा और अनुरूप बेहतर प्रशासन और संतुलित विकास की दृष्टि से वर्ष 2000 के नवंबर महीने में इस राज्य की स्थापना की थी। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि विगत 25 वर्षों की यात्रा के दौरान उत्तराखंड के लोगों ने विकास के प्रभावशाली लक्ष्य हासिल किए। पर्यावरण, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्रों में राज्य ने सराहनीय प्रगति की। डिजिटल और फिजिकल कनेक्टिविटी तथा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्रों में भी विकास हुआ है। विकास के समग्र प्रयास के बल पर राज्य ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेज के कई मानकों पर सुधार हुआ है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि राज्यों में साक्षरता बढ़ी है, महिलाओं की शिक्षा में विस्तार हुआ है, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर भी कमी आई है तथा स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने में प्रयास किए जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की मैं विशेष सराहना करती हूँ। महिला सशक्तिकरण के प्रयासों से सुशीला बोलूनी, विचेंद्र पाल, गौरा देवी, राधा भट्ट और वंदना कटारिया जैसे असाधारण महिलाएं की गौरवशाली परंपरा आगे बढ़ेगी। श्रीमती ऋतु खंडेरी भूषण की राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष नियुक्ति करके उत्तराखंड विधानसभा ने अपना गौरव बढ़ाया है। मैं चाहूंगी कि सभी हितधारकों के सक्रिय प्रयास से उत्तराखंड विधानसभा में महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी। माननीय सदस्यगण, उत्तराखंड की इस देवभूमि से आध्यात्म और शौर्य की परंपराएं प्रवाहित होती रही है। भारत का ये पवित्र भूखंड अनेक ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली रही है। उमान रेजिमेंट तथा गढ़वाल रेजिमेंट के नाम से ही यहाँ की शौर्य परंपरा का परिचय मिलता है। यहाँ के युवाओं में भारतीय सेवा करके मातृभूमि की रक्षा करने के प्रति उत्साह दिखाई देती है। उत्तराखंड की ये शौर्य परंपरा सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है। भारत की लोकतांत्रिक परंपरा को शक्ति प्रदान करने में उत्तराखंड के अनेक जनसेवकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं जो अभी हम लोगों के साथ है उनको मैं नमस्कार करती हूँ, साधुवाद देती हूँ, और जो हमारे साथ नहीं है उनको मैं नमन करती हूँ, उनके स्मृति। हमारे संविधान निर्माताओं ने नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता के निर्माण हेतु संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत प्रावधान किया है। संविधान निर्माताओं के नीति निर्देश के अनुरूप समाज नागरिक संहिता
समान नागरिक संहिता विधेयक लागू करने से जुड़े उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों की मैं सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि उत्तराखंड विधानसभा में 550 से अधिक, जो अध्यक्षा महोदय भी उल्लेख कर रही थी कि अधिक विधेयक पारित किया गया है। उन विधेयकों में उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक, उत्तराखंड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था विधेयक तथा नकल विरोधी विधेयक शामिल है। पारदर्शिता, नैतिकता और सामाजिक न्याय से प्रेरित ऐसे विधेयकों को पारित करने के लिए मैं अतीत और वर्तमान के सभी विधायकों की सराहना करता हूँ। माननीय सदस्यगण, विधानसभाएं हमारी संसदीय प्रणाली का प्रमुख स्तंभ है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा था कि संविधान निर्माताओं ने संसदीय प्रणाली को अपनाकर निरंतर उत्तरदायित्व को अधिक महत्व दिया है। जनता के प्रति निरंतर उत्तरदायी बने रहना संसदीय प्रणाली की शक्ति में भी और चुनौती भी है। विधायकगण जनता और शासन के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। जमीनी स्तर पर क्षेत्र की जनता से जुड़कर उनकी सेवा करने का अवसर मिलना बड़ी सौभाग्य की बात होता है। मुझे बताया गया है कि उत्तराखंड के जनसंख्या करीब 1.5 करोड़ है, लेकिन यहाँ इतने लोगों ने चुन करके केवल गिने चुने लोगों को, केवल मुट्ठी भर लोगों को यहाँ भेजा है और उनका विश्वास, उनका आशा, उनका भरोसा करके विधानसभा को भेजना और उनके लिए सुशासन बनाने के लिए जो उनका आशा और भरोसा, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इतने लोगों को मौका मिला है उनके अच्छाई, उनके सुशासन को के विधायक बनाना, विधान बनाना और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। एक विधायक के रूप में मुझे जनसेवा करने का अवसर मिला था। अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि यदि विधायक सेवाभाव से निरंतर जनता की समस्याओं के समाधान तथा उनके कल्याण में सक्रिय रहेंगे तो जनता और जनप्रतिनिधि के बीच विश्वास का बंधन अटूट बने रहेगा। सामान्य जनता जनप्रतिनिधि के निष्ठा की महत्व देते हैं। मैं अनुरोध करूंगी कि विकास तथा जनकल्याण के कार्यों को आप सब पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ाएंगे। ऐसे कार्य दलगत राजनीति से ऊपर होते हैं। समाज के वंचित वर्गों के कल्याण एवं विकास पर आप सब विशेष संवेदनशीलता के साथ कार्य करेंगे। साथ ही युवा पीढ़ी को विकास के अवसर प्रदान करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि उत्तराखंड विधानसभा में इस वर्ष नेशनल इलेक्ट्रॉनिक विधान एप्लीकेशन की व्यवस्था का शुभारंभ हुआ है तथा इसके माध्यम से 2 सत्रों का संचालन भी किया जा चुका है। इस एप्लीकेशन के जरिए आप सभी विधायकगण संसद तथा अन्य विधानसभाओं एवं विधान परिषदों के बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझ सकते हैं और अपना सकते हैं। माननीय सदस्यगण, उत्तराखंड में अनुपम सांस्कृतिक संपदा और सौंदर्य विद्यमान है। ये प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। ये देवभूमि भी है। प्रकृति के इस उपहारों का संरक्षण करते हुए विकास के मार्ग पर राज्य को आगे ले जाना आप लोगों का कर्तव्य होना चाहिए। उत्तराखंड की 25 वर्षों की विकास यात्रा विधायकों की योगदान से ही संभव हो पाए हैं। मैं आशा करती हूँ कि जन आकांक्षा को आप सब सक्रिय अभिव्यक्ति देते रहेंगे। हम सब जानते हैं 25 साल एक युवा अवस्था होता है।
एक युवक 25 साल होने से उनके मन में जो एवं शरीर में जो ऊर्जा होता है, जमीन तो जमीन, पूरा आकाश जीत जाने का जो जज्बा होता है, मुझे लगता है ये मानसिक पूरा विधायक, पूरा सदस्यों के मन में होगा और आप लोगों से प्रेरणा लेकर ये जमीन के युवा ऊर्जावान होंगे और राज्य को आगे ले जाने के लिए प्रयास करेंगे। हम सब जानते हैं 25 साल मनाने का बहुत खुशी तो है ही, लेकिन आज का दिन आत्मसमीक्षा करने का दिन भी होना चाहिए। हम अभी तक 25 साल कितने दूर राज्य को आगे ले जाए हैं और आगे हम क्या करेंगे कि ये राज्य को पूरा देश में नंबर 1 बनाने के लिए प्रयास कैसे कर सकते हैं। इसलिए भी आज एक योजना बनाने का भी एक सम्मिलित उद्यम होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आप सब राज्यों को तथा देश को विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जाएंगे। आज मैं पुनः जिस गृह के नेता जिस चीज को हम लोगों के सामने रखे उसको मैं दोहराना चाहूँगी। आज एक बहुत खुशी की भी दिन है, एक राज्यों के नहीं, पूरा देश के, पूरा विश्व के। आज हम लोगों के बेटियां पूरा विश्व को एक मैसेज दिए हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम यहाँ के युवा ऊर्जावान हैं, महिलाएं भी पीछे नहीं है। मुझे लगता है इस जमीन में, इस भारत देश में 140 करोड़ लोग हैं, उनमें से आधा आबादी महिलाएं हैं। हम जो सपने देख रहे हैं कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, इसमें सभी राज्यों का सहयोग, सभी संगठनों का सहयोग, सभी लोगों का सहयोग जरूर ये राज्यों को, ये देश को एक विकसित भारत बनाने का ये सहयोग करेगा। उस जो सपनों साकार करने में सबका योगदान होगा। मैं उत्तराखंड के सभी निवासियों के स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।